चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। इस वीडियो में समान विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न फटाफट अभ्यास कराया जाएगा। यह सभी प्रश्न बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो अंत तक देखें और अपनी तैयारी की गति दे। तो चलिए देखते हैं आज हम फटाफट 100 प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की चाल निवार्त में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निवार्त में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 2 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र है आपको H2O है, H2O है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह आपको चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, प्रकाश संश्लेषण मुक्तः किससे बना होता है? प्रकाश संश्लेषण मुक्तः किससे बना हुआ किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण मुक्तः किसमें होता है? तो पत्तियों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी के किस भाग में पाई जाती है? ओजोन परत पृथ्वी के किस भाग में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सी होता है, सेल्सियस। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आपको आर्यभट्ट था। प्रश्न संख्या 3 है, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर पॉक्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। प्रश्न संख्या 12 है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो आपको एम्पियर है, एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपको बृहस्पति है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट है, पौधे में जल और खनिज का लवण का परिवहन किसमें होता है? पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज आपको आइजैक न्यूटन ने किया। किसने? आइजैक न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 है, स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक AU है, AU है। प्रश्न संख्या 17 है, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मी की खोज आपको हेनरी बेकरेल ने किया है। किसने? हेनरी बेकरेल ने। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है? तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है? तो द्विगुणितीय संचरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न 19 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा और गोला है। प्रश्न संख्या 20 है, किस धातु का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में होता है? किस धातु का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में होता है? तो पारा का उपयोग होता है, मरकरी का। प्रश्न संख्या 21 है, दर्पण के दाईं ओर और वस्तु की ओर दिखाई देता है। दर्पण में दाईं ओर की वस्तु दिखाई देता है, किस ओर दिखाई देता है? तो बाईं ओर दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है, प्लीहा में। तो प्रश्न संख्या 46 है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? रक्त को थक्का जमने में सहायक विटामिन, तो विटामिन आपको के है। कौन है? विटामिन के है। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का तरल भाग आपको प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 48 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो आपको लोहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। प्रश्न संख्या 49 है, रक्त का कितना भाग प्रतिशत प्लाज्मा होता है? कहता है रक्त का कितना भाग प्रतिशत में प्लाज्मा होता है? तो प्लाज्मा आपको 55% में होता है। कितना? 55% में। प्रश्न संख्या 15 है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपको प्लाज्मा है। प्रश्न संख्या 51 है, खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो प्लीहा, अश्विन को कहा जाता है, प्लीहा को।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, ब्लड का कब्रिस्तान है, तो ब्लड का कब्रिस्तान कौन है, तो आपको प्लीहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है, ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न संख्या 55 है, रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह कौन कौन होते हैं, तो आपको ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और वो होते हैं, आपको ए और बी, ए बी और वो होता है रक्त समूह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की खोज आपको लैंड स्टीनर ने किया, किसने, लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो सर्वदाता रक्त समूह आपका ओ है, कौन है, ओ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो सर्वग्राही रक्त समूह आपको ए बी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, रक्त की मात्रा शरीर का भार का होता है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है, 7%, कितना, 7%। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य में रक्त की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है, आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न 62 है, आरबीसी का जीवन काल कितना, आरबीसी का जीवन काल कितना है, तो 120 दिन है, कितना, 120 दिन है। प्रश्न संख्या 63 है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का है। प्रश्न संख्या 64 है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। प्रश्न संख्या 65 है, आरबीसी को कहा जाता है, प्रश्न संख्या 65 आरबीसी को कहा जाता है, तो रियोथ्रोसाइट कहा जाता है, रियोथ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 67 है, आरएस फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, आरएक्स फैक्टर की खोजकर्ता आपको लैंड स्टीनर और वीनर है, कौन है, लैंड स्टीनर और वीनर है आपको खोजकर्ता। प्रश्न संख्या 68 है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप आपको एडिनल ग्रंथि में नियंत्रित होता है, कहाँ, एडिनल ग्रंथि में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है, रक्त का शुद्ध करता है, रक्त शुद्ध करता है, तो कहाँ शुद्ध करता है, ब्रिक, किडनी में आपको शुद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है, डायलिसिस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है, रक्त दाब मापने का यंत्र है, तो रक्त दाब मापने के यंत्र आपको स्फिग्नोमोनोमीटर, क्या है, स्फिग्नोमोनोमीटर है। प्रश्न संख्या 72 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, किसने, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 73 है, शरीर के हृदय की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी होती है, शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी होती है, तो शिरा होती है, क्या होती है, शिरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी है, तो अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी आपको शिरा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है, हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी है, धमनी कहलाती है। नेक्स्ट है शुद्ध रक्त वाली रक्तवाहिनी है, तो शुद्ध रक्त वाली वाहिनी कौन है, धमनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो मूत्र का निर्माण आपको ब्रिक में होता है, कहाँ, ब्रिक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है, ब्रिक में बनने वाली पथरी है, तो ब्रिक में बनने वाली पथरी आपको कैल्शियम ऑक्सीलेट है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त 1 बिलियन है, तो रक्त 1 बिलियन कैसा है, तो क्षारीय बिलियन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, रक्त का पीएच मान कितना है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 है, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है, तो 23 सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 83 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित किसने करता है, हृदय के नियंत्रण, धड़कन के नियंत्रण तो पेस मेकर करता है, किसने, पेस मेकर। नेक्स्ट प्रश्न है जराविका 7 क्या है, जराविका 7 आपको एक कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 86 है, पित्त है, तो पित्त क्या है, तो पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त, प्रश्न संख्या 87 है, पित्त बिल पीएच का मान इसका कितना होता है, तो 7.7 होता है पित्त का पीएच मान।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 89 है, लीवर, यकृत लीवर के भविष्य में भंडारित रहता है। कहता है यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है। तो क्या भंडारित होता है? तो विटामिन ए भंडारित होता है। प्रश्न संख्या 19 है, पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। प्रश्न संख्या 91 है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो आपको विषाणु के कारण होता है। प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, विषाणु वायरस की खोज किसने की? विषाणु या वायरस की खोज तो इवानोवास्की ने किया। किसने? इवानोवास्की ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? 93 प्रश्न है, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 है, रानीखेत बीमारी होती है। तो रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा होता है। रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 95 है, जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग है। कहता है जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण आपको होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है, प्रश्न संख्या 96 है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको माइकोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 97 है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति आपको सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से। प्रश्न संख्या 98 है, जीवाणु ने बैक्टीरिया की खोज किसने किया? जीवाणु ने बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक ने किया। किसने? ल्यूवेन हॉक ने। प्रश्न संख्या 99 है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? तो ठोस में होता है, आपको ठोस में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति कहाँ धीमी होती है? तो वायु में गति धीमी होती है। प्रश्न संख्या 101 है, ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, आयु है। वायु है तो गैसों का मिश्रण वायु है। प्रश्न संख्या 103 है, वायु जो है गैसों का विलयन है। गैसों का विलयन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104 है, ध्वनि की तीव्रतम इकाई कितनी है? तो ध्वनि की तीव्रतम इकाई आपको डेसिबल है। प्रश्न संख्या 105 है, हवा का वाष्प घनत्व है। तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 107, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 108 है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? आपको पारसेक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109 है, जड़ों का रूपांतरण होता है। तो जड़ों का रूपांतरण को मूली और गाजर में जड़ों का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,